आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरे भी आयतुल कुर्सी है उसदे जल्ला दियां सिफात असीं पढ़ांगे। हुण शुरू करने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान आलियो अंफिकू तुसीं खर्च करो मिम्मा उहदे विचों रज़क़नाकुम जो असीं तुहानू दित्ता मिन कबली उस तो पहले अन यातिया के आ जाए यौमुन ला बैउन फीही वो दिन जिहदे च कोई खरीदो फरोख्त नहीं वला हुल्लतुम और ना दोस्ती वला शफा ना सिफारिश। यानी अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे ने पे कि ए ईमान आलियो तुसीं अल्लाह दी राह विच खर्च कर लो जो कुछ भी मैं तुहानू दित्ते है, मालो दौलत दित्ती है, इलम दित्ते है, फैज़ दित्ते है या कोई होर चीज़ दित्ती है तुहानू ते ओ तुसीं अल्लाह ताला दी राह विच खर्च करके अल्लाह नू राज़ी कर लो। इत्थे खर्च करो यानी अल्लाह दी राह विच खर्च करो, अल्लाह दी रज़ा वास्ते खर्च करो, दीन वास्ते खर्च करो, किसी दी मदद कर दिओ, किसी मस्कीन दे काम आ जाओ, किसी दा कर्जा उतार दिओ, किसी भुखे नू खाना खिला दिओ। ये इख्तियार तुहानू जिंदगी विच है, सिर्फ जिंदगी च ये तुहानू मोहलत दित्ती गई है कि जेड़ा अल्लाह ने मालो दौलत दित्ते उन्हें खर्च करके अल्लाह ने राज़ी कर लो। ये तुहाड़ा हमेशा वास्ते नहीं, उस दिन तो पहले पहले जिस दिन मौत आ जानी है, वैसे तो क़यामत दा दिन है लेकिन मौत तो पहले पहले तुम खर्च कर लो क्योंकि मौत तो बाद तुहाड़ा इख्तियार खत्म हो जाना, फिर क़यामत वाले दिन तुहाड़े कोल हिसाब किताब होना। फिर अल्लाह फरमांदे कि इस तो पहले कि वो दिन आ जाए, उस दिन यानी क़यामत दे दिन ना तुहाड़े कोल खरीदो फरोख्त हो सकनी है, ना ये माल तुहाड़े काम आ सकना है, ना फिर उत्थे तुसीं इसनूं खर्च कर सको। फिर बेशक तुसीं सब तो ज़्यादा वड्डी हसरत तुहाडी ये होनी है कि मैं दुनिया ते जां ते जो कुछ मेरे कोल है मैं खर्च करां अल्लाह दी राह विच, लेकिन उत्थे फिर इख्तियार तुहानू नहीं दिता जाना, वो खत्म हो जाना मौत दे नाल ही। तो उस तो पहले पहले तुसीं इसनूं इस्तेमाल कर लो इख्तियार नूं और अल्लाह दी राह विच खर्च कर लो। वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह फरमांदे जेहड़े काफिर न ओही ज़ालिम यानी अल्लाह दा इनकार किया, अल्लाह दी नेमतां इनकार किया, इनकार करके किसी का कोई नुकसान नहीं किया, अपने ते ही जुल्म किया और वही असल विच ज़ालिम है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस आयत नूं आयतुल कुर्सी के ये बड़ी अजमत वाली आयत है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक है कि जेड़ा भी बंदा फर्ज नमाज़ां तो बाद आयतुल कुर्सी पढ़दा है ना बगैर वक्फे तो जिस वक्त मरेगा ना कोई चीज़ भी जन्नत विच जाने तो रोक नहीं सकती। ये आयतुल कुर्सी की इतनी बड़ी फजीलत है। इधर अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बयान की थी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह तो सिवा कोई भी माबूद नहीं है, अल्लाह ही माबूद बरहक है, यानी कोई इस लायक नहीं है कि किसी नू अपना माबूद बनाया जाए। अल्लाह ही वो हस्ती है जिहड़ी इस काबिल है और इबादत के लायक है। अल हय्युल क़य्यूम यानी हय यानी जिंदा है, हमेशा रहेगा। क़य्यूम यानी वो हर कायनात की चीज़ नू कायम रखे है, उसका ताल्लुक हर कायनात की चीज़ नाल इसे तरह ही है कि हर वक्त कायम रखे कायनात सारी का निज़ाम वो चलांदा पिया, सारा कुछ उसदे कब्ज़ा कुदरत विच है और उन्होंने वो कायम रखे। फना तू बहुत ज़्यादा पाक और निहायत बुलंद ये हस्ती है ना जिहड़ी हर कायनात की चीज़ की तखलीक नशोनुमा और बका दी तदबीर करने वाली यही हस्ती है, उसनों कायम रखे। इससे हस्ती यानी अल्लाह ताला दी ज़ात है। ला ताखुज़ुहु सिनातुन, ना उन्होंने ऊँग आती है, वाला नौम और ना ही उन्होंने नींद आती है। यानी जड़ी अल्लाह दी ज़ात है ना एक कायनात दी चीज़ दे नशोनुमा दी बका दी जामन है और तदबीर करने वाली है। वो ज़ात है कि जिन्हों ना कदे ऊँग भी नहीं आई, नींद तो दूर की गल है ना, उन्होंने ऊँग भी नहीं आई, ना कदे उन्होंने थकावट हुई है, ना वो कदे नींद आई है। हर वक्त अल्लाह दी ज़ात कायम दायम है और उसका ताल्लुक हर वक्त हर चीज़ नाल इक्को जिहा है, कदे भी वो कमज़ोर नहीं होंदा ना ही वो ख़त्म होंदा। लाहू माँ फिस समावाति व माँ फिल अर्द, जो कुछ भी ज़मीन और आसमान विच है, ज़मीन आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला दी मलकीयत है, वो अल्लाह ताला दा है। अल्लाह फरमाते मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ, कौन है जेड़ा सिफारिश करे इंदहू उहदे सामने इल्ला बिइज़निही, उसकी इजाज़त तो बगैर। यानी इहदे च दस दिता गया कि काफरां नूं बिल्कुल दस्सिया गया कि तुसीं जेहड़े बुत बनाए ना अपने ते आखदे हो कल नूं सिफारिश करनगे ते अल्लाह दी इजाज़त तो बगैर तो किसी की जरूरत ही नहीं कि अल्लाह के सामने कोई सिफारिश कर सके, कोई बोल सके, कोई अपनी अखां नूं ही उठा सके। तो अल्लाह ताला दी ज़ात ने जिन्हों इजाज़त देनी है उन्हें सिफारिश करनी है, जिस तरह कि इल्ला बिइज़निही स्वाए उसकी इजाज़त। अल्लाह तो कदे भी इन्हों इजाज़त नहीं देन लगा, अल्लाह ने इजाज़त देनी है अपने बंदियां नूं, अपने नबियां नूं, अपने नेक बंदियां इजाज़त देंगे। तो कोई लोग आखते हैं शफात को नहीं, सिफारिश को नहीं। इस आयत विच ये पता लगता कि सिफारिश काफरां वास्ते कोई नहीं, क्योंकि दस्सिया गया कि अल्लाह की इजाज़त तो बगैर कोई, अल्लाह की इजाज़त ना लै अल्लाह जिन्हों इजाज़त देगा वो सिफारिश कर सकता है और जिहदे बारे अल्लाह ने इजाज़त देनी है उसदे बारे वो कर सकता। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहम, अल्लाह ताला की ज़ात
ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਵਲਾ ਯੁਹੀਤੂਨਾ ਬਿਸ਼ੈਇਨ ਮਿਨ ਇਲਮਿही, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नहीं अहाता कर सकते इस दे इलम विचों किसी चीज़ का, वाए इस तू कि जितना वो चाहे। यानी अल्लाह ताला दे इलम विचों तुसी किसी चीज़ के बारे में नहीं जान सकते जिस वक्त तक अल्लाह तुहानू नहीं इलम दे। अपने जो मर्जी तुसी कोशिश कर लो, अल्लाह की अता तो बगैर, अल्लाह के इलम दिते तो बगैर तुसी किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जान सकते। अल्लाह फरमाते इतना ही जान सकते हो जितना अल्लाह की ज़ात चाहती है, जितना अल्लाह तुहानू दसना चाहती है उतना ही तुसी जान सकते। वसिया समाल है या कुर्सी समावाति वरद, उसकी कुर्सी यानी घेरे है उसकी कुर्सी ने आसमान और ज़मीन। कुर्सी तो मुराद इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुर्सी तो मुराद इत्थे अल्लाह दा इलम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दे इलम दी वुसअत और फरागी यानी कुशादगी इतनी है कि 7 आसमान वो इस तरह अल्लाह दे इलम दे सामने जिस तरह सहरा विच एक मुंदरी पई हो। यानी अल्लाह ताला दा इलम इस तरह इतना वसी है, कुशाद है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह फरमाते अल्लाह नू इन्हां दी हिफाजत थकांदी नहीं। यानी ज़मीन आसमान जेहड़े न इन्हां च सारियां चीज़ां दी जो कुछ भी होंदा पे अल्लाह तदबीर करदे। और ये चीज़ इंसान तो थक जाता लेकिन अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाते इन्हां दोवां दी हिफाजत जिहड़ी है ना वो, या हर चीज़ हर एक चीज़ की हिफाजत जिद्दी भी जो कुछ भी है अल्लाह ताला नू कोई चीज़ थकांदी नहीं, अल्लाह नू थकावट नहीं होंदी। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बुलंद मरतबा है, अज़मत वाला भी, अजमत बुलंद है, वो बुलंद है और अजमत है। ला इकराह फिद दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं। कद तबय्यन रुश्दु मिनल गई, बेशक हदायत नू गुमराही तो जुदा हो गई है, यानी वाज़े हो गई है, दस दिता गया कि यह हदायत है तो यह गुमराही है। फमन यकफुर बित्तागूती, जेड़ा कुफर करेगा ना मानेगा यानी इनकार करेगा तागूत यानी शैतान दा, शैतान तो मुराद शैतान भी और शैतानी काम करने वाले इंसान है। वयुमिन बिल्लाही, और जेड़ा अल्लाह ते ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसका, तो उसने थाम ले बिल उर्वतिल वुस्क़ा, हल्का मजबूत हल्का, यानी अपना जेड़ा हल्का है ना वो मजबूत हल्की च आ गया। लम फिसाम लहा, वो कदे भी टुटन नहीं लगा। वल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला समीउन, सुनने वाला, अलीम और जानने वाला। अल्लाह ताला पहले दस दें कि दीन में जबर नहीं। दीन में जबर का मतलब यह है कि किसी ने मजबूर करके ना तुसी इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते, यानी इस्लाम कबूल करने से तुसी मजबूर नहीं कर सकते किसी ने। हदायत और गुमराही वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने अपने नबियां के जरिए और कुरान पाक के जरिए अपन किताबां के जरिए वाज़े कर दी, सारिਆਂ ਨੂੰ दस दिता और वाज़े हो गया। हुण जेड़ा चाहे तो उसनों अपना ले, तो जेड़ा भी हिदायत नूं कबूल कर लैंदा और तागूत का इनकार कर देंदा, शैतान का इनकार कर देंदा, तो वो मजबूत हल्के च आ गया, अल्लाह ताला दे हल्के च आ गया और मजबूत हल्के च आ गया और वो हल्का कदे भी टुटन नहीं लगा। इस तो मुराद ये है कि मजबूर करके इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बंदा इस्लाम के अहकाम उन्होंने ना अमल करे तो उस पर सख्ती की जा सकती है। वो अमल करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे या जो बंद के हकूक को अदा करे। इस तो मुराद ये नहीं है कि उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ दिता जाए, यानी सख्ती भी कर सकते कि अल्लाह ताला दे अहकाम ते अमल करने। अल्लाह अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, मददगार है उन्हां दा जेड़े ईमान लाए। हल्का इस वजह वास्ते मजबूत है क्योंकि उन्हां दा मददगार कौन है, उन्हां दा दोस्त कौन है, उन्हां दी हमायत करने वाला कौन है, अल्लाह। जेड़े ईमान लाए उन्हां दा युखरिजूहुम, उन्हां नूं कढ लैंदा मिन ज़ुलुमात, अंधेरियां चों कढ के और रोशनी दी तरफ ले आए। वल्लज़ीना काफर, जिन्हां ने कुफर कीता, जेड़े वो लोग जिन्हां ने कुफर कीता, औलियाउम तागूत, उन्हां दे जेड़े साथी ने ते गुमराह करने वाले शैतान, युखरिजूनहुम, उन्हां नूं कढदे न नूरी विचों अल ज़ुलमात, अंधेरियां दी तरफ। यानी अल्लाह ईमान वाले दा मददगार है और अल्लाह में गुमराही विचों कुफर विचों कढ के और रोशनी दी तरफ, दीन दी तरफ, इस्लाम दी तरफ ले आंदा। लेकिन जेड़े काफर हैं उन्हां दे साथी कौन हैं, वो तो गुमराह करने वाले शैतान हैं, सीधे रास्ते तो कढ के, इस्लाम विचों कढ के, रोशनी चों कढ के अंधेरियां दी तरफ लेके जा रहे। उलाइका अस्हाबुन नार, वो यही लोग हैं जेड़े दोज़खी ने। इनकार करने वाले खुद भी इनकार करते हैं और दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी नहीं इस्लाम की तरफ आमदते हैं। हम फीहा खालिदून, और उहदे च हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे कि मुसलमान होना चाहता, जो ईमान कबूल करना चाहता तो उन्होंने रोकया जाए, उन्होंने मजबूर किया जाए, उन्होंने दीन तो दूर करने वास्ते उससे सख्ती की जाए, तशद्दुद किया जाए, या उन्होंने मजबूर किया जाए कि तू दीन छोड़ दे, यानी इस्लाम तो दूर हो। तो ये भी गल नहीं बर्दाश्त की थी। इस वजह नाल ही अल्लाह ताला ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि तुसी
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम।